हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंसर्शन सॉर्ट। तो इंसर्शन सॉर्ट शुरू करने से पहले मेरा एक सवाल है आपसे, क्या आपने आज तक कभी अपने लाइफ में इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम अप्लाई किया है? हर किसी का जवाब होगा ना, लेकिन आप लोगों ने कई बार इस एल्गोरिथम को आपने अपनी लाइफ में अप्लाई किया है। रिसेंट अगर मैं बताऊं तो आई गेस आप सब ने कार्ड्स खेले होंगे, कार्ड गेम्स। अब इंडिया में बहुत लोग ये भी मानते हैं कि जो हमारे यहाँ जो कार्ड गेम्स है, द पैक ऑफ 52 कार्ड्स, वो गलत नज़रिए से देखा जाता है कि वो अच्छा नहीं है, वो जुआ वगैरह लोग खेलते हैं। वो ठीक है, अगर मैं उसे साइड में रखूँ, आई गेस ज़्यादातर लोगों ने, एटलीस्ट 10 में से 9 लोगों ने, तो आप लोगों ने ऊनो खेला होगा या कोई भी वैसा एक कार्ड गेम। तो वहाँ पे जब भी कार्ड जब हमारे बांटे जाते हैं, तो कार्ड्स लेने के बाद जब हम अरेंज कर रहे होते हैं अपने हाथों में, ताकि जब भी हमें कोई कार्ड निकालना पड़े तो हम इजीली निकाल सकें, तो कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिथम लग रहा होता था वहाँ पे लगता था इंसर्शन सॉर्ट। सिमिलरली अगर मैं कार्ड्स की भी अगर बातें छोड़ दूँ, तो आपने उससे भी पहले आपने कई बार आपने इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम लगाया है। कभी भी अगर आपको रिश्तेदारों से या घर वालों से, मम्मी से, पापा से, दादा दादी से, किसी से भी अगर आपको कुछ करेंसी नोट्स मिलते थे, तो उन करेंसी नोट्स को भी आप हमेशा अरेंज कर रहे होते थे। सबसे पहले अब आता था हमारा 2000 का नोट, फिर 1000, 500, 200, 100, अच्छे से वो अरेंज किया हुआ रहता था, राइट। तो वहाँ पे जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम लग रहा था, वो भी आप वहाँ पे इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम लगा रहे थे। तो जो भी ये पढ़ाने जा रहा हूँ, ये आपको ऑलरेडी आता है, आपने ऑलरेडी ये चीज़ आपने अप्लाई कर चुका है लाइफ में, लेकिन अब आपको यहाँ पे प्रोग्रामिंग वे में आपको इसे समझना है कि ये कैसे ये एक्चुअली काम कर रहा है और कैसे हम इसे प्रोग्राम के रूप में हम इसे बदल सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करने के लिए सबसे पहले चलिए, मैंने यहाँ पे कुछ करेंसी नोट्स ले लिए हैं, 500, 200, 120, 10, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं रैंडमली अगर मैं उठाऊँ, तो सबसे पहले मैंने एक नोट उठाया, ये है अपना 20 रुपये का नोट। ठीक है, ये है अपने 20 रुपये का नोट। तो अभी मेरे हाथ में एक भी नोट नहीं है इसके अलावा, ये पहला नोट है। तो कभी भी हमारे पास एरे में अगर सिर्फ एक एलिमेंट है, तो वो कभी भी हमें उसे सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, क्योंकि वो एक ही एलिमेंट है। तो उसे हम किसके साथ सॉर्ट करेंगे? कुछ नहीं। तो वैसे ही जब हमारे पास तो इंसर्शन सॉर्ट में हमें पहला एलिमेंट हमें हमेशा स्किप करना है। पहला हमने एलिमेंट लिया, ये है हमारा 20 रुपये का नोट, हमें इसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी। ठीक है, 20 एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट अगर मैं उठाता हूँ, नेक्स्ट मेरे हाथ में आया 100 रुपये का नोट। अब हम इसे कैसे अरेंज करेंगे? हम बड़े से छोटे मतलब आइदर असेंडिंग या डिसेंडिंग में, राइट। तो सबसे पहले अब मैं देखूँगा कि ये जो मैंने जो 100 रुपये का जो मैंने नोट लिया है, ये जो 100 रुपये का नोट है, ये क्या हमारे 20 रुपये के नोट से बड़ा है? हाँ, ये बड़ा है, तो हम इसे ऐसे लगा देंगे। ठीक है, हम इसे ऐसे लगा देंगे 100 रुपये के नोट को 20 के पहले। हो गया। नेक्स्ट अब हम उठाते हैं, तो ये हमारे पास आया 10 का नोट। अब ये जो 10 का नोट है, ये क्या, अब हम वापस हम यहीं से हम स्टार्ट करेंगे अपने इस साइड से। तो यहाँ पे क्या ये 10 का नोट 20 के नोट से छोटा है या फिर बड़ा है? अगर छोटा है तो ये यहीं पे रहेगा, अगर बड़ा है तो ये भी आगे मूव करेगा। तो हम जानते हैं कि 10 का नोट छोटा है, तो ये 10 का नोट 20 के इधर ही आ गया। ठीक है, तो ये 10, 20, 100 ये तीनों सॉर्टेड है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे उठाएं, अरे ये 500 का नोट आ गया हमारे पास। तो 500 का नोट, अब क्या ये 10 के नोट से छोटा है? नहीं है, आगे बढ़ो। अब क्या ये 20 के नोट से छोटा है? नहीं है, वापस आगे बढ़ो। ये क्या 100 के नोट से छोटा है? नहीं है, वापस हम आगे बढ़ेंगे। आगे क्या हमारे पास और कोई नोट है चेक करने के लिए? नहीं है, तो हम रुक जाएंगे और हम 500 की नोट को हम यहीं पर ऐसे हम लगा देंगे। ठीक है, सिमिलरली अब मैंने नेक्स्ट नोट उठाया, ये आया हमारे पास 200 का नोट। अब ये 200 का नोट 100 से बड़ा है तो आगे बढ़ा, 20 के नोट से बड़ा है तो आगे बढ़ा, फिर ये 100 के नोट से भी बड़ा है तो ये वापस और आगे बढ़ेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास नोट है 500 का, तो 500 से ही छोटा है, तो ये 500 के पहले आ जाएगा और 100 के बाद आएगा। तो ये हमारे पास आ गया 500, 120 और 10। ठीक है, नेक्स्ट है 20 का नोट आया, वापस 20 का नोट कहाँ जाएगा? 10 के नोट से ये बड़ा है तो आगे बढ़ा। नेक्स्ट 20 का नोट आया, तो क्या ये 20 के नोट से बड़ा है? नहीं है, तो ये 20 के बाद लगा दो।
लग गया हमारा ये 20 का नोट। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट ये नोट आया 50 का। अब ये 50 का जो है पहले 10 से कंपेयर करेंगे, 10 से बड़ा है आगे बढ़ा, फिर 20 है हमारे हाथ में एक, तो ये 20 से बड़ा है आगे बढ़ा, वापस एक और 20 है हमारे हाथ में, तो ये 20 से वापस आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट नोट है हमारा 100 का, तो ये 100 से छोटा है, तो ये 100 के बाद इस तरीके से आ जाएगा। तो ये अब हमारा हो गया सॉर्टेड। सबसे पहले 500, फिर 200, फिर 100, फिर 50, फिर 20 और एक 20, दो 20 के नोट हैं, फिर एक 10 का नोट। तो ये हो गया हमारा इंसर्शन सॉर्ट। अब वही अगर हमारे पास एक एरे है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एरे ले रखा है जिसमें कि 6 एलिमेंट्स है, 11, 5, 17, 13, 2 एंड 15। तो अब यहाँ पे हमारा इंसर्शन सॉर्ट हमारा कैसे लगेगा और ये कैसे काम करेगा, आइए देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला पहला जो एलिमेंट है वो एज इट इज़ रह जाएगा, उससे हमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो यहाँ पे हमने 11 को हमने सबसे पहले रख लिया, ठीक है, 11 को रख लिया। बाकी पूरा का पूरा एलिमेंट हमारा, पूरा का पूरा एरे हमारा एज इट इज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक लेंगे की वेरिएबल। की वेरिएबल में हम क्या स्टोर कर रहे होंगे, जो भी हमारा जो करंट एलिमेंट है। जैसे कि हमने जो एक नोट उठाया था, एक करेंसी नोट उठाया, तो वो करेंसी नोट कितने की थी, उसका वैल्यू हम वहाँ पे लिखेंगे। तो 11 के साथ तो कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास 5, तो हमने यहाँ पे की वैल्यू हमने यहाँ पे रख लिया 5, ठीक है। अब हम की वैल्यू 5 को 11 के साथ कंपेयर करेंगे। अब क्या ये 11 हमारे 5 से बड़ा है? हाँ, ये 5 से बड़ा है। तो फिर हम इसे क्या करेंगे, 11 को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। 11 को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 11। दो 11 हो गए, 5 गायब है, लेकिन 5 गायब नहीं है, की में हमने 5 स्टोर कर रखा है ऑलरेडी, 11 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगर नेक्स्ट एलिमेंट देखें, यहाँ पे क्या कोई और नेक्स्ट एलिमेंट है? नहीं है हमारे पास, और कोई नेक्स्ट एलिमेंट है ही नहीं, ये हम 0 इंडेक्स में पहुँच चुके हैं। तो फिर यहाँ पे हम अपने की वैल्यू 5 को हमने डाल दिया। अब अगर हम देखें 5 और 11 सॉर्टेड है, वो 5 11 के पहले आता है, वो वैसे ही अच्छी तरीके से सॉर्ट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा 17, तो हमारा ये की वैल्यू यहाँ पे आ जाता है 17। अब हमें इसे 17 को हम 11 के साथ कंपेयर करेंगे। 17 क्या 11 से छोटा है? नहीं है, तो 17 हमारा एज इट इज़ वहीं पे रह जाएगा। ये हमारे 3 नंबर्स यहाँ पे सॉर्ट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट नंबर अब हम यहाँ पे लेंगे जो कि है 13 आया। अब ये 13 जो हमारा नंबर है, ये क्या 17 से बड़ा है या फिर छोटा है? 13 जो है 17 से छोटा है। तो अब हम यहाँ पे 17 को मूव कर देंगे राइट साइड, तो ये हमारा 17 राइट साइड इधर मूव हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे 17। अब नेक्स्ट नंबर हम चेक करेंगे, 11 क्या हमारे 13 से बड़ा है? नहीं है, 11 छोटा है, तो अब हमें 11 को शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट जो ये वाला जो एलिमेंट था 17, इसके जगह पे हम यहाँ पे आ जाएगा हमारा 13। अब ये पहले के 4 एलिमेंट जो हैं वो अपने में ये सॉर्टेड हैं, 5, 11, 13 एंड 17। नेक्स्ट हमारा की वैल्यू है यहाँ पे 2, यहाँ पे हमारा की वैल्यू आ गया 2। अब हम 2 को देखेंगे। अब 2 क्या हमारे 17 से छोटा है? हाँ, 2 17 से छोटा है, तो 17 को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये आ गया हमारे पास 17, ये 17 आ गया। अब 2 क्या 13 से छोटा है? हाँ, 2 13 से छोटा है। अब 13 को भी वापस हम शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, तो ये 13, और यहाँ पे तो ऑलरेडी 13 है ही है। अब 2 को हम चेक करेंगे 11 के साथ। 11 क्या 2 से छोटा है? नहीं है, 11 को अब हम वापस इधर शिफ्ट करेंगे, तो ये आ गया हमारे पास 11 इधर। अब नेक्स्ट नंबर है 5 क्या हमारा 2 से छोटा है? नहीं है, तो अब हम यहाँ पे 5 को वापस शिफ्ट करेंगे, ये हमारा शिफ्ट हो गया यहाँ पे। अब ये जो लास्ट नंबर जो है, अब हम पहुँच गए, 5 जो है हमारे 0 इंडेक्स पे, अब हम यहाँ पे पहुँच गए। अब क्या इसके पहले और कोई नंबर है? नहीं है, 0 इंडेक्स में हम पहुँच चुके हैं, तो 2 को एज इट इज़ यहीं पे हम स्टोर कर देंगे। तो अब जो पहले के जो ये 5 नंबर हमें दिख रहा है एरे में, ये खुद में अपने में सॉर्टेड हैं, 2, 5, 11, 13, 17 एंड 15। लास्ट नंबर हमारा आता है यहाँ पे 15, लास्ट नंबर हमारा यहाँ पे आ गया 15।
अब क्या 15 17 से छोटा है? हाँ 15 17 से छोटा है, तो 17 को हम शिफ्ट करेंगे इधर, ये 17 आया, यहाँ पे ऑलरेडी 17 है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 13, 13 क्या हमारा 15 से बड़ा है? नहीं, वो बड़ा नहीं है, वो छोटा है, तो 13 यहीं पे रह जाएगा, 13 को हमें शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर क्योंकि अब और कोई शिफ्टिंग नहीं होनी है, तो यहीं पे जो लास्ट जो हमारा जो इंडेक्स पहुंचा, यहीं पे अब हम 15 को डाल देंगे। तो अब हमारा जो यहाँ पे ये एरे आ गया, तो अब हमारा ये एरे इधर ये सॉर्टेड है, दिस इज़ अ सॉर्टेड एरे। तो ये जो हमारा जो ये एरे है, अब ये एरे सॉर्टेड हो गया 2 5 11 13 15 एंड 17। तो ऐसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम को। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छे समझ में आया तो ज़रूर एक लाइक दे दीजिएगा, और अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमें बोल सकते हैं, हम ज़रूर आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि नेक्स्ट हम कभी भी अगर कोई वीडियो अगर हम अपलोड करते हैं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। तो ये था बस हमारा आज का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन सी लैंग्वेज में, मैं सी या फिर C++ में मैं इसे करके मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग।